तो नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे जीआईसी देते हैं, पीजीटी देते हैं, कभी-कभी पीजीटी में जीएस पूछ लेता है, टीजीटी देते हैं, यूपी टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, अन्य स्टेट का एग्ज़ामिनेशन देते हैं, पीसीएस देते हैं, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कहीं पर भी जाएंगे ये क्वेश्चन से आप बच नहीं पाएंगे, यानी ये प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और दूसरी चीज़, आज जो है हम अभ्युदय कोचिंग में जो सरकार जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कोचिंग लॉन्च किया गया, जिसमें कमज़ोर वर्ग के बच्चों को मार्गदर्शन किया जाता है, कभी अधिकारीगण द्वारा, कभी प्रोफेसर द्वारा, यानी मजे हुए लोग आके इन बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। तो आज लगभग मुझे लग रहा है 70-75 बच्चे थे और बच्चे अभी नए थे, फ्रेशर थे और बहुत जागरूक थे। अच्छा लगा उन सबों से मिलके, काफ़ी दिन बाद क्लास में इस तरह फेस टू फेस गए थे तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था कि बच्चे भी पूरे जोश के साथ बने हुए थे। उनको लग रहा था कि कुछ ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी जाए जिससे हमारा जो है प्री मेन इंटरव्यू क्लियर हो जाए और हम जो है अच्छे पोस्ट पे बने। जबकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, एक रणनीति की ज़रूरत होती है, एक स्मार्ट रणनीति की ज़रूरत होती है और लगातार परिश्रम की ज़रूरत होती है और एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। तो बस छोटे छोटे प्रयास से एक दिन में तो नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन अवश्य मिल ही जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग जो है 5 क्वेश्चन लेते हैं और कुछ उससे जुड़े हुए व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है, फ़ोटो को देख के आप पहचान रहे होंगे और आप फ़ोटो को देख के इसका राइट आंसर कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में, 2 बार लिख दिया गया हाल ही में वर्ष 2020 के लिए सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के बोला जाता है। सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के किसे देने की घोषणा की गई है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? फ़ोटो में आप देख के आंसर राइट कर सकते हैं क्योंकि फ़ोटो में ही आंसर है। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग राइट का आंसर कर चुके होंगे। ए कह रहा है हेमा मालिनी, बी कह रहा माला सिन्हा, सी कह रहा आशा पारेख और डी कह रहा श्री देवी। तो श्री देवी तो नहीं होंगी, हेमा मालिनी नहीं होंगी, माला सिन्हा नहीं होंगी। इसका राइट आंसर सी है। बहुत ही खूबसूरत महिला हैं और अपने अभिनय से इन्होंने सिनेमा जगत में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस वर्ष जो है 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा जो है सरकार द्वारा इन्हें की गई है। तो राइट आंसर होगा आशा पारेख। थोड़ा सा हम लोग आशा पारेख के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि 2020 के लिए सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार इनको देने की घोषणा की गई है और लगभग कह रहे हैं कि 79 ईयर 80 वर्ष होने को हैं और कह रहे हैं कि ये जो इनको 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान इनको दिया जाएगा। 5 सदस्यीय टीम जो बनी थी उन्होंने इनके नाम पे फैसला लिया है और कह रहे हैं कि ये बहुत सारे, इसके पहले भी बहुत सारे पद पे ये अभिनेत्री होने के साथ साथ अन्य पदों पे भी ये बनी रही हैं। जैसे यह जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं 1998 से लेके 2001 के मध्य। एक चीज़ नई हमको मिली। और आपको बताएं कि 2019 के लिए, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 2019 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया था। रजनीकांत, आपको पता होगा रजनीकांत की बहुत सारी मूवी हम लोग देखे हैं। कहा जा रहा है कि आशा पारेख जो है 95 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जैसे दिल दे के देखो, कटी पतंग, तीसरी मंजिल, बाहर के सपने, प्यार का मौसम, बहुत सारे इन्होंने मूवी में अपनी एक जगह बनाई है। और आपको बताएं 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री इनको प्रदान किया गया था। ये जो है चौथा नागरिक सम्मान
बोला जाता है। तो ये आपकी जो है क्या नाम है, आशा पारेख के बारे में हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी है, उसको आप लोग देखिएगा। और आप मुझे ये बताइएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के परिणाम स्वरूप अगर जिसको ये अवार्ड दिया जाता है उसको कितनी राशि प्रदान की जाती है, कुछ तो अवार्ड के साथ दिया जाता है, तो ये आप मुझे बताइएगा। और ये बताइएगा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था। ठीक है, लास्ट वाला तो रजनीकांत को था। अभी कह रहा है कि भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री आशा पारेख, यहीं उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया है। आशा पारेख की आत्मकथा द हिट गर्ल को किस वर्ष लिखा गया था। आपको बताया कि इन्होंने ही अपनी आत्मकथा को भी हाल ही में पूरा किया है, और उस आत्मकथा का नाम है द हिट गर्ल। अगर आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं कि द हिट गर्ल आत्मकथा किसकी है, तो आशा पारेख की है। ए कह रहा है 2017, बी कह रहा है 2021, सी कह रहा है 2020 या डी कह रहा है 2022। एक राइट आंसर होगा। उम्मीद करें कि इसको आप सही नहीं किए होंगे, गलत किए होंगे, तो जो सही किए होंगे वो धन्य हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए 22 को बाहर कर देते हैं, 20 को बाहर कर देते हैं, 21 को बाहर करते हैं। वर्ष 2017 में द हिट गर्ल नामक इनकी आत्मकथा जो आशा पारेख की है, इसको इन्होंने पूरा किया है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाल ही में किसे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पर नियुक्त किया, अपॉइंट किया गया है, किसे। ए कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, बी कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल मदन चौहान, सी कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल सुनील चौहान, और डी कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल आकाश चौहान। एक राइट आंसर होगा। और ये आज कल का है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी ने इसको राइट किया होगा। तो चलिए इसको सभी को हम 2 नंबर सभी को दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर आकाश चौहान नहीं होगा, सी सुनील चौहान नहीं होगा, मदन चौहान नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अनिल चौहान। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे बताइएगा। भारत के पहले CDS कौन है ये बताइएगा। चलिए थोड़ा सा जान जाते हैं। कह रहे हैं बिपिन रावत के बाद यह पद लगभग 10 महीने से खाली था। हाल ही में बिपिन रावत की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और कह रहे हैं कि अनिल चौहान का जो जन्म है उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। पौड़ी उत्तराखंड में एक जगह है, पौड़ी कुछ गढ़वाल कहते हैं, तो पौड़ी में हुआ था 1961 और मई के महीने में इनका जन्म हुआ था। किसका, अनिल चौहान जो CDS बनाए गए हैं। और आगे इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कह रहे हैं कि 1981 में गोरखा राइफल में ये शामिल हुए। और भी इनके जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं। गोरखा राइफल, ये बताइएगा गोरखा राइफल को गोरखा राइफल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये और CDS का पद सृजन करने का क्या आधार है, दूसरा CDS का काम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट करना उचित नहीं समझते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी नहीं समझते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो कर दिया करिए। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार द्वारा देश की संप्रभुता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइएगा, सुरक्षा, अखंडता और एकता को ध्यान में रखते हुए किस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी कल की बात है। ए कह रहा है PFI यानी PFI को प्रतिबंधित किया गया है। बी कह रहा है PCI को प्रतिबंधित किया गया है। सी कह रहा है PMI को प्रतिबंधित किया गया है। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एक होगा। और अभी तक उम्मीद है कि सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा PFI को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो 2 नंबर सभी को मिल चुका होगा। तो आपको यहीं पे बता देते हैं कि PFI इसको कहते हैं पॉपुलर, P फॉर होता है पॉपुलर, F का मतलब होता है फ्रंट और I का मतलब होता है ऑफ इंडिया, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने क्यों प्रतिबंधित किया। कह रहा है संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा को इनकी वजह से बाधा उत्पन्न हो रहा है। और कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है, तो ये 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है। इनको प्रतिबंधित किया है PFI को, और साथ में 8 सहयोगी दलों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा दिया है। आप मुझे बताइएगा कि किस दिनांक को लगाया गया है, किस डेट को लगाया गया है। 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर, एक राइट आंसर होगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसका सही आंसर मुझे बता पाएंगे।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चल ही रहा है। आप इसको पूरा 100% हम श्योर हैं कि इसको आप सही करेंगे। कह रहा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। इसके पूरे आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित था? अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। तो आप मुझे बता दीजिए कि यह जो है इसके पहले पूर्व में कहाँ होने का था? तो ये आप बता पाएंगे? चलिए, तो इसका राइट आंसर गोवा, बी तमिलनाडु, सी मिज़ोरम या डी मेघालय एक आंसर होगा। और राइट आंसर आप बता दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका राइट आंसर बता चुके होंगे। तो चलिए, मेघालय नहीं होगा, सी मिज़ोरम नहीं होगा, बी तमिलनाडु नहीं होगा, ये होगा गोवा। आपको बताएं कि यह नेशनल गेम जो बिहार में हो रहा था, इसके पहले ये गोवा में प्रस्तावित था। और आपको बताया गोवा में प्रस्तावित था, लेकिन गोवा काफ़ी समय से इसके लिए तैयारी नहीं कर पाया था और गुजरात ने इतनी तैयारी कर रखी थी और तैयारी करने की वजह से इसको गुजरात में शुरू कर दिया गया है। और आपको बताएं कि गुजरात के विभिन्न जगहों पे इसका आयोजन होगा। इसके पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो गुजरात के विभिन्न जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए गुजरात में कहाँ कहाँ पे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा, सूरत में कहाँ जाएगा, बड़ोदरा में है कि भावनगर में, ये आप मुझे बताइएगा। सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है। उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, लेकिन खेलों का जो है अलग अलग जगहों पे होगा। और एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि ये पूरे खेल का आयोजन सिर्फ गुजरात में हो रहा है कि गुजरात के बाहर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है? तो उम्मीद है कि जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसको आप मुझे बताएंगे ज़रूर और अपने नोटबुक पे भी नोट करेंगे। भविष्य में जो भी आप पेपर देने वाले हैं, कोई भी पेपर, उसमें ये सभी आपसे पूछेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और मुझे बता दीजिएगा कि पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? ये तो 5वां है। वीडियो आप लोगों ने सुना, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो मैंने कहा है कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछें उसको ज़रूर आप कमेंट करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।